प्यारे बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कारण क्या है। कल टीचर्स डे था। आप सभी ने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पर हजारों की संख्या में मैसेज भेज करके मुझे विश किया। इसके उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलता हूं। एक और बात ऐड कर देता हूं, बेटा जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको कमेंट ज़रूर करना चाहिए ताकि मुझे भी पता लगे वीडियो क्लियर चल रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है। वीडियो क्लियर चल रहा है तो आप लिखिए सर क्लियर चल रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग लिख सकते हैं सर यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, ताकि मेरे को भी आइडिया लग जाए। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बेटा आज की क्लास में हम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल की दिशा की गणना करेंगे। लास्ट की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही चालक तार पर एक बल आरोपित करता है और उस बल का मान कितना होता है, F बराबर ILB साइन थीटा। यदि उस धारावाही चालक तार में स्मॉल I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो, धारावाही चालक तार की लंबाई स्मॉल l हो और वो B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से स्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर कितना बल आरोपित करेगा, ILB साइन थीटा। बेटा बल सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी और इसकी दिशा आज की क्लास में हम ज्ञात करेंगे। इसकी दिशा ज्ञात करने के बेटा मुख्यतः दो नियम होते हैं। एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और बेटा एक होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। मैं दोनों ही नियमों को आप लोगों को बड़े विस्तार से समझाने जा रहा हूं। बेटा ध्यान दे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, इसी चैप्टर में बिल्कुल सुना है। जब कोई आवेश या आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर भी एक बल आरोपित करता है जिसका मान होता है F बराबर QVB साइन थीटा। ये बल भी सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती है। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमने दो नियमों को उपयोग किया था, एक था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो वहां आप लोगों ने ये नाम पढ़ा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब बेटा वो जो नियम था उससे ये वाला नियम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो आवेश या आवेशित कण की गति पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने का नियम था। और यहाँ बेटा एक धारावाही चालक तार जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर कितना बल आरोपित करेगा उस बल का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उस बल की दिशा क्या होगी, उस बल की दिशा इस नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो ये बेटा एक ही नियम नहीं है, अलग अलग नियम है, याद रखना, ठीक है। अब हम सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, फिर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि बाइने हाथ के अंगूठे को, बाइनी हाथ की तर्जनी उंगली को, बाइनी हाथ की मध्यमिका उंगली को इस प्रकार फैलाया जाए ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमिका उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक बार फिर समझे, इस नियम के अनुसार बाइने हाथ के अंगूठे को, तर्जनी उंगली को और मध्यमिका उंगली को इस प्रकार फैलाया जाए ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमिका उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बेटा, अमेरिका की फोर्स है उसका क्या नाम है, FBI। जानते हो ये नाम, तो नाम याद रख लेना FBI। हम इस नियम को अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले जो वर्ड है उसका सबसे पहले उपयोग करेंगे F, फिर कौन सा वर्ड है B, फिर इसका उपयोग करेंगे, फिर कौन सा वर्ड है I, इसका उपयोग करेंगे।
अब इन तीनों वर्डों को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये नियम बाएं हाथ का है तो बाएं हाथ की बात करेंगे। बाएं हाथ को इस प्रकार रख लो तो सबसे पहले अंगूठा आएगा, फिर बाइने हाथ की तर्जनी उंगली आएगी, फिर बाइने हाथ की मध्यमिका उंगली आएगी। ये 3 वर्ड है तो इन एक अंगूठे का और 2 उंगलियों का उपयोग होगा। क्लियर? तो देखो सबसे पहले एफ है, इसका मतलब बाइने हाथ का अंगूठा खुलेगा। क्या खुलेगा? अंगूठा। फिर बी है तो क्या खुलेगा? बाइने हाथ की तर्जनी उंगली। फिर आई है तो क्या खुलेगी? बाइने हाथ की मध्यमिका उंगली। याद रखना इनको खोलते समय इस प्रकार से खोलना है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। एक दूसरे के क्या हो? लंबवत। खोल दिया। यहाँ एफ है, एफ फॉर क्या बन गया? एप्पल। यहाँ बी है, बी फॉर क्या बन गया? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ आई है, आई फॉर क्या बन गया? विद्युत धारा। अब देखो बी फॉर चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। कौन सी उंगली? तर्जनी उंगली। यहाँ आई है, आई फॉर क्या है? विद्युत धारा, इसका मतलब ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। कौन सी उंगली? ये मध्यमिका उंगली है। तो यहाँ एफ है, एफ फॉर क्या हो गया? बल। इसका मतलब ये जो अंगूठा है बाएं हाथ का वो चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करेगा। इस नियम को मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम दूसरा नियम भी पढ़ लेते हैं। यह है बेटा दाएं हाथ की हथेली का नियम। इस नियम के अनुसार हम दाहिने हाथ को या दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार खोलते हैं। दाहिने हाथ की उंगलियां एक साथ हो, दाहिने हाथ का अंगूठा इन उंगलियों से लंबवत हो और दाहिने हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो हथेली जिस दिशा में धक्का देगी, हथेली के धक्के देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। इस नियम को एक बार फिर समझें। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की हथेली को या दाहिने हाथ के पंजे को या दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं। दाहिने हाथ की उंगलियां एक साथ हो, दाहिने हाथ का अंगूठा इन उंगलियों से लंबवत हो और दाहिने हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो दाहिने हाथ की हथेली जिस दिशा में धक्का देगी, हथेली के धक्के देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। इस नियम को अप्लाई करके दिखाता हूं। मैं दोनों ही नियमों को अप्लाई करके दिखाता हूं। क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कहाँ है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। आप लोग कागज पे वर्क कर रहे हैं तो क्या मान सकते हैं? कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, इसमें मैं एक धारावाही चालक तार रख देता हूँ, सिंपल सा चित्र बना देता हूँ। ये ए बी एक धारावाही चालक तार है जिसमें कैपिटल आई मान की विद्युत धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। देखो बेटा ये धारावाही चालक तार है जो कहाँ रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में। इस धारावाही चालक तार में विद्युत धारा भी बह रही है तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक तार पर एक बल आरोपित करेगा जिसका मान हम लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अब हमें इसकी दिशा भी चाहिए तो इसकी दिशा हम इन 2 नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से नियम? एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक है बेटा दाएं हाथ की हथेली का नियम। दोनों नियमों को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। तो पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अप्लाई करेंगे। इस नियम के अनुसार बाइने हाथ के अंगूठे को, तर्जनी उंगली को, मध्यमिका उंगली को इस प्रकार फैलाते हैं, तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। फिर तर्जनी उंगली को कहाँ करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। मध्यमिका उंगली को कहाँ करेंगे? विद्युत धारा की दिशा में। तब ये जो बाएं हाथ का अंगूठा जिस दिशा में होगा वही चुंबकीय बल की दिशा होगी। अप्लाई करो, मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अप्लाई हो गया। लेकिन ये उंगली किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? विद्युत धारा की दिशा को। विद्युत धारा की दिशा इधर नहीं है, इसका मतलब ये नियम इस प्रकार से अप्लाई नहीं होगा। मैं हाथ को ऐसे घुमा दूं, क्या अब ये नियम अप्लाई होगा? देखते हैं। तर्जनी उंगली कहाँ हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, करेक्ट है। मध्यमिका उंगली कहाँ हो गई? धारा की दिशा में, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये नियम हाथ को इस प्रकार से करने से अप्लाई हो गए। अब अंगूठा कहाँ है? अंगूठा इस डायरेक्शन में है। तो बेटा धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र ने जो बल आरोपित किया, मान लो F बल आरोपित किया, उसकी दिशा होगी इधर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत है और धारावाही चालक तार में धारा इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, अब जो चुंबकीय बल होगा वो इधर होगा। ठीक, मैं दूसरा नियम अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पे, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार करेंगे और ये उंगलियां कहाँ होंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा कहाँ होगा? विद्युत धारा की दिशा में। फिर हथेली जिस दिशा में धक्का देगी वही दिशा चुंबकीय बल की होगी। अब इस नियम को इस प्रकार से अप्लाई करेंगे, क्योंकि उंगलियां होंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, हथेली धक्का इधर ही तो दे रही है, तो चुंबकीय बल की दिशा यही होगी। बेटा इन दोनों में से कोई सा भी नियम अप्लाई करो, चुंबकीय बल की दिशा समान ही आएगी। बेटा
टॉपिक क्लियर, वीडियो पूरा देखें, 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आगे इसका उपयोग होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और अच्छा चल रहा है तो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।